मेरा तो अल्लाह की याद तो यकीन, अगर अल्लाह ने इमरान खान को बचाना है तो ये भावे 400 केस भी कर लें तो कुछ नहीं होना है। अगर आलम भी मेरे पास आएगा, मैं आलम की इज्जत करता हूँ और आलम भाई से इज्जत होते हैं, उनके पीछे हम नमाज पढ़ते हैं, मैं उनको भी बताऊंगा कि हाँ अगर कोई चीज वो देखना चाहते हैं मैं उनको दिखाऊंगा। भाई मैंने तो उसी बात पे मैं तो अटल हूं जो मैंने देखी है, जो नहीं देखी है मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करता। परवेज लाई कोई खड़ी दे काम नहीं करता रहा, वो जट है, पूरे दिनों का जट है, पूरे दिनों का पैदा होया। और चौधरी शुजात से मैंने पहले भी यही अर्ज की थी और आज भी यही अर्ज करता हूँ, और आप अपना मुस्तकबिल और अपना जनाजा बेहतर करना चाहते हैं बेटा जी, बंदे ता जेड़ा ना वोटां वाले दे नाल बंदे होंगे। बाबा जी इमरान रियाज का बताएं। किसी के बारे में मैंने देखने की कोशिश नहीं की, जो मेरे को अल्लाह की तरफ से नजर आती हो मैं बता देता हूँ। तो उस टाइम मैंने देखने की कोशिश की थी और मेरे को 4 दिन के बाद जो है ना उनके बारे में नजर आई थी कुछ चीजें। मेरे साथ मौजूद हैं हाजी मिर्ज़ा हसन बेग साहब। पूरी दुनिया हाजी साहब को जानती है, कोई ऐसा बंदा नहीं जो इन्हें ना जानता हो। रूहानी बुजुर्ग हैं, मुस्तकमिल फोर्सी करते हैं। बाबा जी मुझे एक बात बताएं, उधर नवाज शरीफ तो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म या शेरवानियां सुनवा रहे हैं, इधर तुसी ख्वाब वेख लिया इमरान खान वज़ीर आज़म का क्यों बन रहे हैं, हुण बनना होना की है? भाई मैंने तो उसी बात पे मैं तो अटल हूं जो मैंने देखी है, जो नहीं देखी है मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करता। अच्छा। मेरी कोई नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ से कोई दुश्मनी नहीं है। नवाज शरीफ मेरे को इमरान खान की निस्बत ज्यादा अच्छे तरीके से बाई नेम जानता है, लेकिन बेटा ये जो चीज मैंने नहीं देखी मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करता। बाबा जी परवेज लाई का की मसला है, वो डट गया। भाई परवेज लाई का मैं तो पहला भी 3 वीडियो च मैं तो 3 दफा ये गल दसी है कि परवेज लाई कोई जलाया का मुंडा नहीं है। परवेज लाई कोई खड़ी दे काम नहीं करता रहा, वो जट है, पूरे दिनों का जट है, पूरे दिनों का पैदा होया। यानी वो जड़ा ना 7 महीने का नहीं पैदा होया सीगा, वो 9 महीने तो बाद पैदा होया, 9 महीने 2-4 दिन बाद पैदा होया। तो वो जड़ी गल ते डट गया। और चौधरी शुजात से मैंने पहले भी यही अर्ज की थी और आज भी यही अर्ज करता हूँ, चौधरी शुजात साहब अगर आपके अंदर कोई बात ऐसी है और आप अपना मुस्तकबिल और अपना जनाजा बेहतर करना चाहते हैं तो चौधरी परवेज लाई दे नाल लब बैक कर दें कि मैं चौधरी परवेज लाई दे नाल शामिल हो गया। सीधी सीधी गल है, मेरी आज भी उनसे रिक्वेस्ट है। बाबा जी पर इमरान खान यकीन करो, देखो कोई बंदा नहीं इलेक्शन लड़न वास्ते इस टाइम, कुछ जंगीर तरीन लै गया, कुछ परवेज खटक लगा होया है। फिर इमरान खान जितना कि पंजाब किवें जितेगा, केपी किस तरह जितेगा? बेटा जी बंदे ता जेड़ा ना वोटां वाले दे नाल बंदे होणगे, इन्हां वोटां दे विच ही बंदे इलेक्शन लड़नगे। जेड़े वोट ने, मैं मतलब आप लोगों की रोजाना वीडियो कभी ना कभी मेरे को जो सुनने का मौका मिलता है तो उसमें हर बंदा वीडियो वाला आपका कह रहा है कि मैंने फला जगह का सर्वे किया, वहां पे जो है ना अपना 80% वोट जो है ना इमरान खान के है, बाकी 20% दूसरी पार्टियों के हैं। कई जगह मैंने ऐसी वीडियो सुनी, फला हल्के के अंदर 181 185 हल्के का वो रिजल्ट आया कि वहां पे इमरान खान की जो है 81% 82% वोट है और 15% दूसरे बंदों के वोट है। तो यानी वो कहते हैं कि 5 वोटों में से जो है ना 4 इमरान खान के और 1 जो है ना वो दूसरी पार्टियों का, नून लीग का या अपना जरदारी का है। अच्छा बाबा जी इमरान खान के ऊपर अपना केस हो गया, तोशा खाना एक, अल कादर ट्रस्ट वो जो ज़मीन वाला था मलक रियाज से लीदों, और ममनुआ फंडिंग, और चौथा अब आ गया है ये आज़म खान वाला सीक्रेट एक्ट। जी जी आप मुझे बताएं 4 केस हैं और ये जानलेवा केस है बाबा जी। बेटा जी बात ये जो अल्लाह ने बचाना हो ना यार, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पूरे दुनिया के लोगों को कहा था अपना, उसने नमरूद ने हरामजादे ने, कि जो आदमी इसके अंदर लकड़ियां नहीं डालेगा मैं उसको फांसी दिलवा दूंगा। हर बंदे से जबरदस्ती वहां लकड़ियां दिलवाई थी, उसके अंदर आग लगा के हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बिठाया था। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां पे बैठ के जना आग के अंगारों के साथ खेल रहे थे, ठीक है नहीं, और अल्लाह को याद कर रहे थे, अल्लाह से दुआ मांग रहे थे। तो यार तुसी इन्हां 4 केसां दी गल करदे, 400 केस भी होण, मेरा तो अल्लाह की याद तो यकीन, अगर अल्लाह ने इमरान खान को बचाना है तो ये भावें 400 केस भी कर लें तो कुछ नहीं होना है। और अगर अल्लाह ने मारना है तो 400 केस करने वाले उन्हें बचाने की कोशिश करने, बचा नहीं सकते। बाबा जी इमरान खान आप उन्होंने अच्छा प्लान भी दे दिता कि अगर मैं गिरफ्तार हो जाऊँ तो की करना, उन्हें ड्यूटियां लाइया ने। अच्छा वो लग रहा है कि वो उनको यकीन है कि मुझे गिरफ्तार कर लेना है। भाई जाहिर पता जो लोग जरा ना अपना इसने उनके ऊपर केस बनने, तो उसको तो ये यकीन होना भी चाहिए, क्योंकि वो जाहिर बंदा बच्चा है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं वो कहे जी नहीं मेरे ऊपर केस नहीं है, मेरे को गिरफ्तार नहीं करते।
गिरफ्तार हुकूमत अमर जी कर सकती है, भावे कल्ले बंदे दी होवे यार। रणजीत सिंह ऐसे हुकूमत करके गया यार, एक आंख का मालिक था, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਰਾਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੂੰ ਕਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅੱਜ ਦੇ 1 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਪੋਤਰੇ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਸੀਗੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਰਾਸੀ ਆਪਣੀ ਸਰੰਗੀ ਲੈ ਕੇ ਗਾਂਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅੱਖ ਸਲੱਖਣੀ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੂੰ 50 ਦਫਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅੱਖ ਸਲੱਖਣੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੈਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ 100 ਦਫਾ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਖਿਲਾੜੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਮਰਾਸੀ, ठीक है नहीं गल जी। तो बात यह कि जो अल्लाह तबारक ने रखना बेटा जी, फिर अल्लाह की एक ही आंख जो है सबकी आंखों को बंद कर देगी। और जो अल्लाह ने नहीं रखना तो फिर भावे ये सारे बचाने की कोशिश करना, तो फिर अल्लाह के कोल कोई नहीं बचा सकता। अल्लाह अकबर। बाबा जी इमरान रियाज का बताएं क्या बनना है उसका? बेटा जी जो बात मैंने जब देखी थी मैंने उस टाइम बताई थी, उसके बाद बेटा उसके बारे में मैंने कोई चीज़ नहीं देखी है और ना ही देखने की मैंने, क्योंकि कभी किसी के बारे में मैंने देखने की कोशिश नहीं की। जो मेरे को अल्लाह की तरफ से नजर आती हो मैं बता देता हूँ। तो उस टाइम मैंने देखने की कोशिश की थी और मेरे को 4 दिन के बाद जो है ना उनके बारे में नजर आई थी कुछ चीज़ें, तो मैंने आपको उस टाइम बता दी थी। लेकिन अभी तक बेटा कोई चीज़ मेरे को उसके बाद अपने आप नजर नहीं आई है। और बेटा अब तो मुहर्रम का ये चांद चढ़ गया, अब तो इसमें मैंने किसी चीज़ को देखना भी नहीं है। मैं सिर्फ अल्लाह की इबादत के अंदर 12 मुहर्रम तक मैं इंशाअल्लाह उन्नतीज अल्लाह कहते किसी से रब्ता नहीं करूँगा, ना किसी भी राब्ते में रहूँगा। 12 मुहर्रम के बाद फिर सारी दुनिया के फ़ोन उसी तरह ही आएंगे और सबके फ़ोन मैंने उसी तरह ही सुनने। बाबा जी आपको लग रहा है कि ये जो नया साल शुरू हुआ है, नया टाइम आया है, इसमें पाकिस्तान के लिए हालात बेहतर होंगे? बेटा जी मैंने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए तो आपको पहले जून से कहा हुआ है कि उसके बाद इंशाल्लाह बेहतरी ही बेहतरी है और बेहतरी ही बेहतरी रहेगी। उसके बाद इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए कोई बुरा वक्त नहीं आ सकता है। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया बाबा जी। अल्लाह आपको खैर से रखे, अल्लाह तआला आप लोगों को ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, अल्लाह तआला आप लोगों की दीन दुनिया को बेहतर से बेहतर रखे और अल्लाह तआला इस मुल्क की खैर करे। अल्लाह तआला ये नया साल मुहर्रम अल हराम, ये शोहदा करबला की शहादत की अजमत के सदक़े से, ये हमारे मुल्क के लिए उनकी अजमत के सदक़े से खैर का वक्त हो, आमीन, अच्छाई का वक्त हो। आमीन। जो हमारे मुल्क से किसी तरह का बहुत रखते हैं अल्लाह तआला उनको तबाह बर्बाद कर दे। आमीन। अल्लाह तआला हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की अजमत के वास्ते से जो हमारे मुल्क के अंदर अगर किसी के ऊपर भी जुर्म हो रहा है अल्लाह तआला उससे उसको माफ़ी दिलवा। आमीन। अल्लाह तआला हमारे मुल्क के अंदर कोई ऐसा बंदा पैदा कर दे जिसको दूसरा इमाम खमैनी कहने के लिए लोग तैयार हो जाए। आमीन। इमाम खमैनी को पूरी दुनिया में, चाहे वो शिया होने के हवाले से नहीं बल्कि उनके अदल की वजह से उनको लोग कहते हैं कि इमाम खमैनी ने ऐसा काम किया जो दुनिया में किसी ने नहीं किया। अल्लाह तआला पाकिस्तान के अंदर चाहे किसी भी बंदे को ऐसे को पैदा कर दे जो हमारे मुल्क के लिए भाई से बेहतर हो, जो हमारे मुल्क में ऐसा अदल कर दे कि जालिमों को, हासिदों को इस दुनिया से उनको हस्ती से खत्म कर दे और जो मुल्क के लिए वफादार हो अल्लाह उनकी हिफाजत करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिही इन्नका रहीमुन। बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।